आगे सत्यव्रत के अतिचारों को बतलाते हैं। अच्छा, एक पंक्ति छूट गई। एते पंच अहिंसाणुव्रतस्य अतिचारा, ये पांचों अहिंसाणुव्रत के अतिचार हैं। यहाँ तक यह कथन हुआ। अब दूसरे क्रम से उन्होंने यथाक्रमम शब्द दे दिया, तो अब क्रम से लगाना, तो दूसरे व्रत के विषय में बतलाते। क्या बतलाते? सूत्र नंबर 26, मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूटलेख क्रियान्यासापहार साकार मंत्र भेद। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार और साकार मंत्र भेद। क्रम से पहला मिथ्योपदेश अर्थात मिथ्या उपदेश देना। रहो व्याख्यान अर्थात रहस्य का उद्घाटन करना। कूटलेख क्रिया जाली दस्तावेज बनाना। न्यासापहार दूसरे की धरोहर को छीन लेना। और साकार मंत्र भेद अर्थात इशारा आदि करके किसी के भेद को, रहस्य को खोल देना। अब इसके विषय में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी गद्य नंबर 712 में कहते हैं। क्या कहते हैं? देखते। अभ्युदय निश्चेयस अर्थेषु क्रिया विशेषेषु अन्यस्य अन्यथा प्रवर्तनम अतिसंधावनम वा मिथ्योपदेशः। कहते हैं अभ्युदय मतलब होता है स्वर्ग, और निश्चेयस मतलब मोक्ष। इनके अर्थेषु अर्थात इनके कारणभूत क्रिया विशेषेषु क्रिया विशेष में, अन्यस्य अन्यथा प्रवर्तनम किसी दूसरे को विपरीत मार्ग से लगाना। ऐसा जो कुछ वचन है, कहना है, या अतिसंधावनम दूसरे को ठगना है, इसका नाम मिथ्योपदेश है। अर्थात मोक्ष का मार्ग तो यह है, स्वर्ग का मार्ग तो यह है, लेकिन उसका उपदेश ना देकर अन्य रूप बतला देना, जिससे वह मार्ग से च्युत हो गया, भ्रष्ट हो गया, या अन्य मार्ग में प्रवृत्त हो गया, उसकी दुर्गति हो गई। या फिर ठगने के मार्ग बतलाना। आगे दूसरे नंबर पर रहो व्याख्यान। अब रहस्य के उद्घाटन रूप किसे कहते हैं? यत् स्त्री पुंसाभ्याम एकांते अनुष्ठितस्य क्रिया विशेषस्य प्रकाशनम तत् रहो व्याख्यानम वेदितव्यम। यत् जो स्त्री और पुरुष के द्वारा एकांत में किए जाने वाली क्रिया विशेष है, उसका प्रकाशन करना, उसे जगत में बतलाना, दूसरे लोगों के सामने उसे प्रकट कर देना, इसका नाम रहो व्याख्यान है। आगे कहते हैं कूटलेखक क्रिया। कूटलेखक क्रिया क्या है? अन्येन अनुक्तम अनुष्ठितम यत्किंचित पर प्रयोगवशात एवं तेन उक्तम अनुष्ठितम इति वांछना निमित्तम लेखनम कूटलेख क्रिया। कहते हैं अन्येन अनुक्तम किसी दूसरे के द्वारा जो ना कहा गया हो, ना अनुष्ठितम ना किया गया हो, यत किंचित पर प्रयोग वशात जो कुछ किसी दूसरे के प्रयोग के बस से, तेन उक्तम उसे कहना, और अनुष्ठितम अनुष्ठित करना किसके लिए? वांछना निमित्तम लेखनम ठगने के लिए लिखना, इसका नाम है कूटलेखक क्रिया। किसी ने नहीं कहा हो और किसी के द्वारा ना ही कुछ किया गया हो, तो भी अन्य किसी की प्रेरणा से उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, ऐसा लिख देना, इसका नाम है कूटलेख क्रिया। ठगी मचाना, ठगने के लिए छलावे से। जैसे बहुत सारे लोग लेख लिख देते हैं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप मैसेज लिख देते हैं जिसमें कुछ भी नहीं पता, हुआ क्या था, घटना आपको नहीं पता, वहाँ चल क्या रहा हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी क्या चल रहा है? फॉरवर्डिंग चल रही है। कहाँ जाएगी वो फॉरवर्डिंग? पता नहीं।
लेकिन आपके पास मैसेज आया, आपने उसको उठाया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, या डायरेक्ट क्लिक किया और फॉरवर्ड कर दिया। व्हाट इज गोइंग ऑन, नहीं पता। तो ये क्या चल रहा है, ये सब कूटलेख क्रिया है। हुआ क्या, जब तक ज्ञान नहीं, आपने क्यों लिखा। किसी की मानो किसी की निजी वार्ता थी, वो उससे कारण प्रकट हो गई, तो वह आपका रहो व्याख्यान हो गया। इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना। अब आगे कहते हैं न्यासापहार क्या है, तो क्या कहते हैं, हिरण्यादि द्रव्यस्य निक्षेप 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 निक्षेपतुर विस्मृत संख्याल्प संख्येयम आदानस्य इदम अनुज्ञावचनम न्यासापहारः। सोना, हिरण्य द्रव्य, स्वर्ण आदि द्रव्य, कोई जीव अपनी धरोहर के रूप में सोना चांदी आदि रख के गया। कहीं कहीं हिरण्य शब्द का अर्थ सोने के रूप में लिया, कहीं कहीं इसे चांदी के रूप में लिया, ये दोनों में प्रयोग में मिलता है। ठीक है, तो कहते हैं चांदी आदि। हिरण्यगर्भ नाम का एक नाम भगवान का आता है। इस प्रकार कहीं स्वर्ण के रूप में लेते, कहीं चांदी के रूप में, यहाँ चांदी शब्द लिया। अगले एक सूत्र में और आचार्य कहेंगे क्षेत्र वास्तु आदि, वहाँ भी चांदी शब्द से लिया। जो हिरण्य आदि द्रव्यस्य, चांदी आदि के द्रव्य को निक्षेप तु विस्मृत, रखकर कोई जीव भूल गया। किसी जीव ने आपके पास चांदी आदि धरोहर के रूप में रख दी और उसके बाद बेचारा भूल गया, तो क्या करना, तो कहते हैं विस्मृत संख्याल्प संख्येयम आदान, उसकी संख्या को भूलकर उसे कम करके, अल्प संख्येयम, अल्प करके, कमती लेने लगा, तो कहना ठीक है, इति अनुज्ञा वचनम, इस प्रकार स्वीकार करना न्यासापहार है। अच्छा तो है, इतना धन बच गया, क्यों भाई कितना रखा था, उसने भूल में कह दिया सेठ जी इतना रखा था, सो आपने उतने में ही गड़बड़ हो गई। सो ऐसी गड़बड़ करने का नाम ही न्यासापहार है। अब आगे कहते हैं साकार मंत्र भेद। साकार मंत्र भेद क्या है, अर्थ प्रकरण अंग विकार भू विक्षेपादि भी पराकूतम उपलभ्य तदा विस्करणम असूयादि निमित्तम यत्तत् साकार मंत्र भेद इति कथ्यते। ये एते सत्यानुव्रतस्य पंचातिचारा बोधव्याः। कहते हैं अर्थ प्रकरण, किसी प्रकार का अर्थवश, प्रकरणवश, अर्थ के वश होकर, प्रकरण के वश होकर, अंग विकार भू विक्षेप आदि भी, अंग के विकारों से अर्थात इशारा आदि करके, भू विकार अर्थात भ्रू विकार, भ्रू विकार मतलब आईब्रो आदि के हिलाने से, कई बार इशारे में सब कुछ आप लोग कह देते हैं, उस प्रकार की प्रवृत्ति करना, भूत विक्षेप आदि के द्वारा क्या करना, पर कूतम उपलभ्य, दूसरे के अभिप्राय को जानकर, तदा अविष्करणम असूयादि निमित्तम, उसे सबके सामने प्रकट करना, किस लिए, डाह ईर्षा आदि के निमित्त से, उसका नाम यत तत्चु वह साकार मंत्र भेदा इति कथ्यते, उसे साकार मंत्र भेद कहते हैं। किसी अर्थवश, प्रयोजन के वसात, किसी प्रकरण के वश अपने शरीर के अंगोपांग से इशारा कर देना। जैसे आपको किसी ने चुनाव की कमेटी में कर लिया, तो अब चुनाव की कमेटी में तो हो गए, सामने कोई पक्ष वाला बैठा अपने, तो उसे बता देना जीत गए या हार गए या भू आदि के, उससे इस प्रकार का करना, इसे कहते साकार मंत्र भेदा। ते एते ये सत्यानुव्रतस्य, सत्यानुव्रत के पंचतिचारा बोधव्या जानने चाहिए। इस प्रकार यहाँ पे सत्यानुव्रत के 5 अतिचार कहे गए।